हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी YouTube चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है नारायणपुर, महासमुंद, सरगुजा, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है नंदीराज, देवगढ़, बंदरगढ़, गौरलाटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदीराज। अगला प्रश्न है, धीर डोंगरी चोटी को छत्तीसगढ़ की प्रमुख चोटियों में से एक माना जाता है। धीर डोंगरी चोटी छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद। अगला प्रश्न है, मैकल श्रेणी का विस्तार छत्तीसगढ़ के भूभाग क्षेत्र में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी छत्तीसगढ़ राज्य में मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है देवगढ़, नंदीराज, गौरलाटा, बंदरगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदरगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख चोटियों में से देवगढ़ चोटी का नाम आता है। यह देवगढ़ की चोटी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है दंडकारण्य पठार, मध्य छत्तीसगढ़ पठार, चांग बखार की पहाड़ी, मैकल श्रेणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार बखार की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट के लिए कौन से सेल समूह सबसे प्राचीन मानी जाती है? ऑप्शन है आर्कियन सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, अवसादी सेल समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन सेल समूह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भूभाग क्षेत्र के धरातली बनावट के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से सेल्स का समूह का योगदान है? ऑप्शन है कडप्पा सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 50%, 25 से 30%, 17%, 13%। तो इसका सही आंसर है गोंडवाना सेल समूह का विस्तार ऑप्शन नंबर सी, 17% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य के किस भूभाग में गोंडवाना युगीन सेल समूह का विस्तार मुख्य रूप से हुआ है? ऑप्शन है दंडकारण्य और बस्तर क्षेत्र में, बघेलखंड के पठार में, मध्य छत्तीसगढ़ में, अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड के पठार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के भूभाग क्षेत्र में कौन से सेल समूह में चूने के पत्थर मिलने की प्रधानता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है कडप्पा सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, धारवाड़ और कडप्पा सेल समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कडप्पा सेल समूह। अगला प्रश्न है, कडप्पा सेल समूह में मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन है बॉक्साइट, लौह-अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, कोयला, लौह-अयस्क, कोयला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर, डोलोमाइट। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भूभाग क्षेत्र की धरातली बनावट में आर्कियन सेल समूह का विस्तार लगभग कितना प्रतिशत माना जाता है? ऑप्शन है 10 से 20%, 20 से 30%, 25 से 30%, 50%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस भूभाग क्षेत्र के सेल समूह में लौह-अयस्क मिलने की प्रधानता को अधिक होती है? ऑप्शन है धारवाड़ और गोंडवाना सेल समूह में, धारवाड़ सेल समूह में, गोंडवाना सेल समूह में, आर्कियन, गोंडवाना और धारवाड़ सेल समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ सेल समूह में। अगला प्रश्न है,
गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के वर्तमान गठित में से किस जिले में और कौन से सन में हुआ था? ऑप्शन है रायपुर जून 1930, रायपुर जुलाई 1930, धमतरी अगस्त 1931, धमतरी जून 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धमतरी जून 1930। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रांत में रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, हरि मदन गिर, यतियतन लाल, रामधार दुबे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तमोरा जंगल सत्याग्रह वर्तमान गठित जिलों में से किस जिले में और किस सन में हुआ था? ऑप्शन है महासमुंद 9 सितंबर 1930, धमतरी 22 अगस्त 1930, गरियाबंद 24 जुलाई 1930, महासमुंद 19 जुलाई 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद 9 सितंबर 1930। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में छुई खदान जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में और किस सन में हुआ था? ऑप्शन है समारोह और सन 1938, मोहनलाल शुक्ला और सन 1930, जगत राम और सन 1938, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सन 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समारोह और सन 1938 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पकरिया जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के गठित जिलों में से किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, भरतपुर, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बेमेतरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है और यह किस सन में हुआ था? ऑप्शन है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल 2 जुलाई 1930, छोटेलाल श्रीवास्तव 2 जून 1930, रामधार दुबे 2 अक्टूबर 1930, विश्वनाथ तमस्कर 2 सितंबर 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ तमस्कर 2 सितंबर 1930। अगला प्रश्न है, बांधाखार जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कटघोरा, कोरबा, मोहनलाल शुक्ला, छुई खदान राजनांदगांव, यतियतन लाल, अंबिकापुर, सरगुजा, सत्यनारायण खंडेलवाल, पथलगांव, रायगढ़, अमर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटघोरा, कोरबा, मोहनलाल शुक्ला। प्लीज वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।